हेलो स्टूडेंट्स, अगेन एवरेज स्पीड। इससे पहले हमने एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आप लोगों को समझाया था। एवरेज स्पीड होती क्या है। आज एवरेज स्पीड पर हम डिफरेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, या एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये वाला कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास पहला केस होता है एवरेज स्पीड में। अच्छे समझेंगे इसको, थोड़ा सा कम्पिटेटिव लेवल की बात है आपके लिए, और कई बहुत से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अगर हमने ये देखा, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर सम डिस्टेंसेज कुछ डिस्टेंसेज हमने यहाँ पर ले लिए, S1, S2, S3, Sn with speed V1, V2, V3 एंड Vn। ठीक है, यहाँ S स्पीड नहीं है, यहाँ क्या डिस्टेंस को नोटिस कर रहा है, मतलब डिनोट कर रहा है, और V स्पीड को डिनोट कर रहा है। V वेलोसिटी या स्पीड दोनों को हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ डिस्टेंसेस दे रखी है मुझे जिनकी अलग अलग स्पीड दे रखी है, यानी कि मान लो S1 डिस्टेंस को उसने V1 स्पीड के साथ ट्रेवल किया, S2 डिस्टेंस को V2 के साथ, S3 को V3 के साथ, एंड सो ऑन। यानी कि मान लो वो 10 किलोमीटर है, तब इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। वो 50 किलोमीटर है, फिर उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। अगले 100 किलोमीटर चला, तब स्पीड थी उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से मुझे दे रखा है। ऐसे केस में जो टोटल डिस्टेंस निकाला करते हैं हम, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकालने का फंडा तो वही है। ठीक है, एवरेज स्पीड का फंडा हमारे पास सेम रहेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस वही आएगा निकल कर, S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड प्लस Sn। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, हमें टोटल टाइम चाहिए। तो देखो, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर कभी टाइम निकालना हो यहाँ से, तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है बात। तो अब हमने अगर ये कहा कि S1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो S1 डिस्टेंस में स्पीड से भी बनते हैं, टाइम आगे डिवाइड करके। फिर इसी तरह से S2 अपॉन V2, S3 अपॉन V3 एंड सो ऑन। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ एवरेज स्पीड जो आने वाली है हमारे पास, वो आने वाली है टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला वही रहेगा, एक नया फॉर्मूला हमें दिखेगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम। एक ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला और बन जाता है एवरेज के लिए। अब यहाँ पर भी कई केसेस बनते हैं। पहली बात ये बन जाती है कि अगर ये सारी के सारी डिस्टेंसेस बराबर हैं, सेम है, चाहे सब सेम है, सबको मैंने S मान लिया, तो मेरे पास एवरेज स्पीड बनेगा, एवरेज स्पीड S प्लस S प्लस S, n टर्म आएंगे इसमें, और ये S अपॉन V1, S अपॉन V2, और यहाँ पर भी n टर्म्स आएंगे हमारे पास। ये सब जब मैं S यहाँ से S प्लस n इंटू S हो जाएगा, नीचे से S कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा मेरे पास, n डिवाइड बाई 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन Vn। तो एक ये आप एवरेज स्पीड के लिए याद रखेंगे, n अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस, अब इसमें यहाँ n की वैल्यू का मतलब है कितने बार, यानी कितने पार्ट में डिस्टेंस को हमने डिवाइड किया है। डिस्टेंस 2 पार्ट में डिवाइड है, डिस्टेंस 3 पार्ट में डिवाइड है, डिस्टेंस 4 पार्ट में डिवाइड है, उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक, तो पहली कंडीशन ये याद करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये फॉर्मूला है मेन। इसी फॉर्मूले से अभी मैं 2 नए फॉर्मूले बनाता हूँ तुम्हारे लिए, जहां हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है मेरा। तो यहाँ से जो डायरेक्ट आया है रिजल्ट, वो देख लेते हैं हम, ये सब नोट कर लेंगे। अभी नोट कर लेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ये सारी कंसेप्ट समझ में आ जाएगी हमारे पास। हमने टोटल डिस्टेंस निकाला है और टोटल टाइम निकाला है। ठीक है, तो मिटा देता हूँ।
तो यहाँ से इसको अगर हम बात करते हैं तो अगली बात ये आती है इफ n इक्वल्स टू 2, यानी कि अगर मैंने टोटल डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है बराबर पार्ट में, तब जो एवरेज स्पीड निकल कर आएगा, ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, तो v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है। अब अगर मैंने टोटल डिस्टेंस को 3 बराबर पार्ट में डिवाइड किया है, n की वैल्यू क्या है 3, तब एवरेज स्पीड के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे, जो हो जाएगा हमारे पास 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 और प्लस v3 v1। ये जब आएगा जब 3 बराबर डिस्टेंस में डिवाइड किया है। टोटल जो जर्नी है हमारी, अगर हमने ये कहा कि कोई ऑब्जेक्ट की टोटल जर्नी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा हिस्से से वो v1 स्पीड से ट्रेवल करती है और आधा हिस्से को v2 स्पीड, यानी इस तरह से अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है मुझे, तो इसको मैंने 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये वाला पार्ट v1 स्पीड से ट्रेवल किया है और ये वाला पार्ट v2 स्पीड से ट्रेवल किया है, तब हमारे पास ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। और अगर मैंने कहा कि मेरे पास टोटल जो जर्नी है उस टोटल जर्नी को 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया है, पहले को v1 स्पीड से या v2 स्पीड से और थर्ड वाले पार्ट को v3 स्पीड से जब इसने ट्रेवल किया, तब ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास। हम इसको सॉल्व करना भी सिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन क्या है, ये हमारे पास है डायरेक्ट रिजल्ट। तो इन डायरेक्ट रिजल्ट को हम याद कर लेते हैं। तो पहला केस है, पहली कंडीशन है जब हमारे पास क्या क्या दिया होगा, हमें डिस्टेंस दे रखी होंगी और वेलोसिटीज दे रखी होंगी, स्पीड दे रखी होंगी, टाइम हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसका दूसरा पार्ट भी समझ लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पार्ट ये बताता है कि दूसरे पार्ट में हमसे कह दिया गया होगा, ठीक है, कि सेकंड में हमसे ये कहा गया होगा इफ एन ऑब्जेक्ट या व्हीकल ट्रेवल्स with speed v1 v2 and vn during time intervals c1 c2 and t। अब इस तरह से डिवाइडेड होगा हमारे पास। पहले क्या था, जो टोटल जर्नी थी मेरी, उस टोटल जर्नी को मैंने स्मॉल डिस्टेंस में किया, वहां पर स्पीड डिफरेंट थी। अब वहां पर मुझे डिस्टेंस नहीं दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा कि कुछ देर के लिए मेरी स्पीड v1 थी, अगले कुछ देर के लिए मेरी स्पीड v2 थी, फिर बाद में और स्पीड चेंज होगी, तो मैं वहां मैंने टाइम नोट कर दिया। पहले हमने क्या किया था, डिस्टेंस नोट कर ली थी कि कुछ दूर तक हम इतनी स्पीड से चले, फिर अगले कुछ दूर तक हम इतनी स्पीड से चले। वहां पर टाइम नहीं गिवन था, टाइम निकालना पड़ा था। यहाँ पर मुझे डिस्टेंस नहीं गिवन है, यहाँ पर टाइम गिवन है स्पीड के साथ, यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस हुआ करता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम वाला जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, उसमें डिस्टेंस अगर निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। तो पहले वाला टाइम में स्पीड v1 थी, तो v1 t1 प्लस v2 t2 एंड सो ऑन। ये निकला है हमारे पास टोटल डिस्टेंस। अब फिर टोटल टाइम, जितने भी टाइम सेगमेंट्स हैं हमारे पास, उनको हमने ऐड कर लिया, t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन। तो हमारे पास एवरेज स्पीड जो आ गई वो निकल कर आ गई टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या बना, v1 t1 v2 t2 और v3 t3 vn tn डिवाइडेड बाई t1 t2 t3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एवरेज स्पीड के लिए जनरल फॉर्मूला बन गया। अब यहीं पर अगर हम कर दें कि अगर मेरे पास सारे टाइम इंटरवल बराबर हैं, तब जो एवरेज स्पीड हम लिख सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन m। ठीक है, ये हो जाता है अर्थमेटिक मीन। उस कंडीशन में एवरेज स्पीड निकालने के लिए हार्मोनिक मीन कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, 1 से डिवाइड करा था वो हार्मोनिक मीन होता है। ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, ये दो कंसेप्ट है हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने के लिए।
एक तो सिंपल कंसेप्ट हमारे पास है ही कि जब भी एवरेज स्पीड निकालना है तो मुझे क्या करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम मुझे करना है। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट स्पीड दे रखा है डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट स्पीड डिफरेंट डिस्टेंस के लिए दे रखा है, उस वक्त एवरेज स्पीड निकालने के ये दो कंसेप्ट मैंने और बता दिया आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा टफ है ये, अब तक जो पढ़ा है हमने उससे थोड़ा सा हटकर है, कम्पिटेटिव लेवल का है थोड़ा सा, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे हमें। ठीक, अब देखिए वो क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं हमें, उसको समझ लेते हैं हम। ठीक है, नोट भी करते जाएंगे साथ के साथ सभी चीजें, ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं आप लोगों के, 11th तक काम आएंगे ये आपके। 11th में ये भी कंसेप्ट यूज होता है। तो अभी क्वेश्चन हम लेते हैं, इफ अ कार travels a distance of travels a distance 200 kilometers with speed 40 kilometer per hour and another distance 150 kilometer with a speed of 50 kilometer per hour. Find the average speed of car. Find the average speed of car. तो क्वेश्चन इस तरह से बन गया हमारा। तो क्वेश्चन कहेगा कि अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग स्पीड के साथ में। तो अब इसको सॉल्व करने के हम दो मेथड बताते हैं आप लोगों को। पहला मेथड हम वही काम करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, ये मेथड 1 है। तो मेथड 1 में हमारे पास क्या, टोटल डिस्टेंस। तो जो हमने टोटल डिस्टेंस किया, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास सिंपली आया, पहले था 200, फिर था 150, यानी कि 350 किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम निकालना था टोटल। तो टाइम निकालने के लिए पहले मैंने T1 टाइम निकाला। तो T1 टाइम निकालने के लिए क्या था, डिस्टेंस कितनी थी 200 और स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर। तो टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 4 5 20, यानी कि 5 आवर्स। और दूसरा टाइम निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि अब जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर है मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है, फिर 50 किलोमीटर पर आ रहा है। 5 3 15 कितना आया, 3 आवर्स आया। तो टोटल टाइम कितना आ गया, 5 + 3 8 8 आवर का टाइम आ गया। तो हमारे पास एवरेज स्पीड जो निकल कर आई, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 350 किलोमीटर डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो 8 4 32, 3 बचा 30 हो गया, 8 3 24, कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 8 7 56 किलोमीटर पर आवर हमने डिवाइड कर दिया 43.75 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज स्पीड निकल कर आ गई। ठीक है, पहले क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर। इससे मुझे कोई मतलब नहीं, हमने क्या निकालना है, एवरेज, यानी टोटल जो जर्नी हमने ट्रेवल की है 200 150 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर की जो हमने जर्नी की है, उस जर्नी में हमारी जो एवरेज स्पीड रही वो कितनी रही, वो रही हमारे पास 43.75 किलोमीटर पर आवर की हमारे पास स्पीड रही। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला बनाया था उस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमें फॉर्मूला याद रह पाता है। ये जनरल मेथड हो गया हमारे पास करने का। और फॉर्मूले में इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये देख लेते हैं हम। ये चीज समझ ली हमने, इसको समझने के बाद हम इसी चीज को फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे उसको जानते हैं। फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए हमने
पहले स्पीड को v1 मान लिया, जो है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, जो डिस्टेंस था 200 किलोमीटर के लिए S1 मान लिया। दूसरी स्पीड को हमने v2 मान लिया, जो है हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर, जिसके लिए स्पीड है हमारे पास, डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। ठीक है, पहले स्पीड बाद की स्पीड, पहला डिस्टेंस बाद वाला डिस्टेंस। अब हमने एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लिखा था टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन। तो Sn, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या लिखेंगे S1 प्लस S2, और ये क्या था S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। फॉर्मूले में लगा देंगे, बात तो वही है, पहले मैंने इसको ऐड किया था, ये अलग अलग किया था, अब एक साथ लिख देते हैं हम फॉर्मूले में। चलो, तो S1 मेरे पास कितना है 200, S2 कितना है 150 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना है 200 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 50, कैंसिल हो गया, 4 5 20, कैंसिल हो गया, 5 3 15, 200 प्लस 150 कितना बचा 350, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 3, तो आया आंसर मेरे पास वही दोबारा से 8 डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, सॉरी 8 4 32, 8 3 24.75 किलोमीटर पर आवर डिवाइड किया था, अभी सेम आ गया। तो ये उस फॉर्मूले में मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दिए, या पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अलग निकाल लिया मैंने और टोटल टाइम अलग निकाल लिया, और उसको हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो ये क्लियर होगी दोनों बातें। ठीक है, दो तो तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब इसी तरह के क्वेश्चन एक और देखते हैं, चलें आगे समझते जाएंगे, क्वेश्चंस को नोट करते जाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बुक्स में दे रखे होंगे, और क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए अच्छे से, उसके लिए हम आपको 2-4 क्वेश्चन यहाँ करा देते हैं। और क्वेश्चन देखो, तो a car covers half of its journey with a speed of 20 kilometer per hour, and next half with a speed of 30 kilometer per hour. Find the average speed of car. तब इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। चलो, तो ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बड़ी ऑब्जेक्टिव दे रखा होता है, बहुत जल्दी टिक कर लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन तो मैं 25 किलोमीटर पर आवर में दिखेगा, यहाँ देखिएगा 20, यहाँ देखिएगा 30, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 25 किलोमीटर पर आवर, बट ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, जो हमारे पास टोटल हमारे पास जो जर्नी है, उस जर्नी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब डिस्टेंस तो मुझे यहाँ दिया ही नहीं, अभी हमने पढ़ा, हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि डिफरेंट डिस्टेंस दे रखी होंगी और डिफरेंट स्पीड दे रखी होगी, तो अब डिस्टेंस तो मुझे पता ही नहीं है। अब जब डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, तो उसके लिए मुझे कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने ये कर दिया, टोटल ऐसे था हमारे पास, ठीक है, तो अब इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहला S और दूसरा भी S बराबर। तो टोटल डिस्टेंस ही मैंने 2S मान लिया, हमने टोटल डिस्टेंस को क्या मान लिया 2S, S प्लस S कितना मान लिया 2S, और इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, ए से लेके ओ तक का S पार्ट है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी पार्ट क्या है S है। ठीक है, ये कंसीडर मैंने कर लिया। अब हमने क्या किया इसको, तो डिस्टेंस ए ओ मालूम है, डिस्टेंस ओ भी मालूम है मेरे पास। अब स्पीड यहाँ पर कितना है मेरे पास, यहाँ के लिए स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ के लिए स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सेम हमारे पास फॉर्मूला हमें मालूम है, अप्लाई कर सकते हैं, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। ठीक है, 2 क्यों है, क्योंकि 2 ही पार्ट है मेरे पास, 3 पार्ट होते तो 3-4 पार्ट होते तो 4 बार S3 S4 S3 इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते। तो ये भी S और ये भी S, ये भी S और ये भी S। ठीक है, S प्लस S 2S, यहाँ से S
कॉमन आ गया 1/20 प्लस 1/30, ये एस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया ऊपर 2 और ये नीचे 1/20 प्लस 1/30, दोनों का एलसीएम आ गया 60। ठीक है, दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा, 23 × 60 प्लस 32 × 60। ठीक है, अब ये 60 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा डिवाइड होकर, 2 × 60 डिवाइड बाई 3 + 2 5, 5 से डिवाइड करो 12 और 12 2 × 24 किलोमीटर पर आ गया ये हमारे पास। तो ये एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सभी को आनी चाहिए, अच्छे से कैलकुलेशन समझ लेना है। बस फॉर्मूला ये है, हमने जो बनाया था इस फॉर्मूले हमने वैल्यू लगा दी। हमने यहाँ पर S1 S2 बराबर क्यों मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है फर्स्ट हाफ एंड नेक्स्ट हाफ, तो टोटल डिस्टेंस को मैंने बराबर बराबर 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इन दोनों पार्ट को इसको 100 इसको 100 मान लो, इसको 1000 इसको 1000 मान लो, इसको x दूसरे को भी x मान लो, इसको s मैंने इसको s मान लिया, बराबर मान लिया। फिर ऐसा कर लो, टोटल डिस्टेंस को मान लो s, तो पहले वाले पार्ट को भी s/2 मान लो, इसको भी s/2, आधा आधा कर लेंगे ना। लेकिन जो डिवाइड बाई 2 फ्रैक्शन में होता है फिर कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, उसके लिए हमने क्या किया, इसको सिंपली s माना आधे डिस्टेंस को, फिर अगले आधे डिस्टेंस को भी हमने s मान लिया, और ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो गई। ठीक है, अब इसको देखो क्विकली कैसे करेंगे, बहुत ही जल्दी कैसे करेंगे, बिल्कुल 30 सेकंड में इसका आंसर कैसे लेकर आएंगे उसको देखते हैं हम। उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमने एक कभी कंसेप्ट समझाया था, उस कंसेप्ट में ये बताया गया था कि जब हमारे पास डिस्टेंसेस क्या हैं, बराबर हैं, 2 इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पर, तो 2 इक्वल डिस्टेंस हैं, उसके लिए हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता दिया। एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2 है ना, जब डिस्टेंस सेम दे रखी हो, 2 बराबर डिस्टेंस दे रखा है हमें, तो सिंपली हमारे पास 2v1 यानी पहली स्पीड 20 30 20 प्लस 30, 2 × 20 × 30 और 20 30 60, कैंसिल कर लो एक बार। ठीक है, 5 4 × 22 4 × 8 3 × 24 किलोमीटर, और पर आवर निकला है हमारा आंसर। बस इसको याद रखना है मुझे। इसी तरह से अगर ये 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होता हमारे पास, 1/3 1/3 एंड देन 1/3, तब क्या करते, 3v1 v2 v3 v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 कर लेते। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में एवरेज स्पीड क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी हमने कंसेप्ट समझाया था उस कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में इतना है।